नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, स्टॉक मार्केट में स्टॉक को चेस करने से अच्छा उन सब स्टॉक पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए जिसके अंदर वैल्यू बाइंग इमर्ज हो पाए। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस वही जो आपके पैसे को बचाए और कमा के भी दे। मैंने बहुत बार ये लाइन रिपीट की और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मैं जिस बिज़नेस को पिक करता हूँ उसमें मोट ज़रूर देखता हूँ। मोट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो वही बिज़नेस करती हो, एक ऐसी चीज़ जो वही बिज़नेस बनाती हो, लेकिन दोस्तों उस बिज़नेस में अगर ग्रोथ दिखाई पड़ता है और आने वाले कल में मैनेजमेंट उसको लेके एग्रेसिवली काम करता है, तो भाई वो बिज़नेस आपको बहुत पैसा कमा कर दे सकता है। स्टॉक मार्केट में याद रखिएगा, लिमिट कुछ नहीं होता है। कोई स्टॉक कितना भाग सकता है ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन ऐसा हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किस ग्रोथ रेट से हमें उस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से एक स्टॉक के फंडामेंटल्स में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिले हैं और 2030 तक ये आपकी वेल्थ को क्रिएट करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी फॉर्चून को भी गाइस क्रिएट कर सकता है। तो एकदम जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ का इम्पैक्ट समझिए। कल के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई थी और उसका इम्पैक्ट भी आज हमें एक शेयर में देखने को मिला था। बिजनेस मोड क्रिएट करती है, साथ ही साथ डेफरी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में गाइस इसको बहुत ही बड़ा बनना है, याद रखिएगा। तो कौन सी न्यूज़ है और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह एक क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आज मिड कैप में थोड़ी सी प्रेशर हमें देखने को मिली थी, इसकी वजह से एप्पल भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो कितना गिर सकता है, क्या फिबोनाची बॉटम बन चुका है, तो इसके बारे में मैंने अपनी कमेंट्री दे दी है। क्या इधर पे एमओएस पे खड़ा है, मैंने उसको भी लेके बताया है, फिबोनाची पैटर्न भी दिखाया है। आपको बहुत ही हेल्प हो सकता है अगर आप एप्पल को लिए हुए हैं फिर ट्रैक कर रहे हैं। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इसमें जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि भाव के बारे में 1200 के आसपास भाव दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये एएसएम लिस्ट के स्टेज में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको पता है कि वॉल्यूम लॉस होता है, कि रिस्ट्रिक्शन होता है, जहाँ पे आपको फिल्टर देखने को मिलता है। एक सफिशिएंट फिल्टर पे जाने के बाद वो अपर सर्किट में या फिर लोअर सर्किट में फ्रीज होता है और इसी के बीच में वॉल्यूम काफ़ी लॉस होता है। तो यस दोस्तों, कल के दिन एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आई थी इस शेयर को लेकर और मार्केट ने रिस्पॉन्स भी किया। 1250 के ऊपर भी क्लोजिंग देखने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मार्केट में एक प्रेशर था जिसकी वजह से जितने भी दोस्तों आज के दिन इंट्राडे हाई थे वो सारे इरेज होते हुए देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक आपको बहुत ही सस्ते भाव पे मिल रहा है। देखिए दोस्तों, वाईटीडी की बात की जाए, जनवरी के महीने से इसने 127% के आसपास रिटर्न डिलीवर किया है। ऑल्दो अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 20% से ऊपर करेक्शन देने के बावजूद भी इसने 127% का रिटर्न डिलीवर किया है। इसमें बात कर रहा हूँ सीडीएसएल को लेके। जी हाँ दोस्तों, सीडीएसएल की बात की जाए, डिपॉजिटरी है। आपको पता है कि इक्विटी शेयर्स आप जो परचेस करते हैं अपने ब्रोकर्स के अकाउंट से, डिपॉजिट कहाँ पर होते हैं? सीडीएसएल में, एनएसडीएल में। ऑल्दो अगर आप देखें तो एनएसडीएल की अभी तक लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है, लेकिन सीडीएसएल की बात की जाए तो ये अभी लिस्टेड प्लेयर देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले कल में इसमें बहुत ग्रोथ है गाइस। मैंने इसको बहुत बार कवर किया था जब ये 1000 नीचे था और मैंने आपको एक ही बात बताई थी, ये सब बिजनेस मोड तो क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ डेफरी कंपनी है और इसको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की, बहुत ही कम लागत की आवश्यकता होती है और लॉन्ग टर्म में गाइस इनके मार्जिन से बहुत ही अच्छे होते हैं। इस कल के दिन एक न्यूज़ हमें देखने को मिली थी कि सीडीएसएल का जो स्टॉक है, बात की जाए उनकी एक सब्सिडरी है, उनको रिकॉग्निशन मिल चुका है बुलियन डिपॉजिटरी। अब दोस्तों बुलियन डिपॉजिटरी क्या होता है, बहुत लोग इसका मतलब समझ नहीं आता है गाइस। गोल्ड की बात की जाए, हाई क्लास गोल्ड, हाई क्लास सिल्वर की बात की जाए, अब दोस्तों ये कमोडिटी में भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। कमोडिटी की बात की जाए, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हमें एमसीएक्स देखने को मिलता है, आईईएक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, एक कमोडिटी का ट्रांसफ़र होता है। लेकिन दोस्तों सीडीएसएल की बात की जाए, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर में डील करती थी, अब गैस वो गोल्ड में और सिल्वर में भी डील करते हुए दिखाई पड़ेगी। उनकी एक सब्सिडरी है जिनका फ़ायदा मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिजनेस वही जो अपने एक्सपेंशन की ओर ध्यान दें। तो गैस ये सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे अब सीमित नहीं देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि एक ट्रेंड, जिस हिसाब से गैस मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हो रहा है, इंडिया का कल्चर चेंज हो रहा है, लोग सीधा इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, सीधा दोस्तों आईपीओ में अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे जो पेनिट्रेशन है, याद रखिएगा, अभी भी बहुत ही ह्यूज बाकी है। बहुत लोगों को अभी भी इक्विटी मार्केट में आने की ज़रूरत है और तभी दोस्तों वो कुछ कमा पाएंगे। तो जितना इक्विटी मार्केट में लोगों की पार्टिसिपेंट बढ़ेगी उतना ही गैस सीडीएसएल को बेनिफिट होगा, यस एनएसडीएल को बेनिफिट होगा। लेकिन सीडीएसएल की बात की जाए तो गैस इनकी एक सब्सिडरी को बुलियन रिकॉग्निशन मिल चुकी है। मैंने बता दिया कि बुलियन का मतलब क्या होता है, हाई क्लास गोल्ड और सिल्वर, जहाँ पे कमोडिटी में ये और भी एक्स्ट्रा सर्विस ऐड कर देंगे, जिससे दोस्तों आने वाले कल में इनके रेवेन्यू भी और कंट्रीब्यूट हो सकते हैं। सीडीएसएल की बात की जाए, होली ओन सब्सिडरी है सीडीएसएल। आईएफएससी लिमिटेड की बात की जाए तो उनको रिकग्नाइज मिल चुका है और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले हो सकता है। बहुत लोगों को बुलियन का मतलब समझ में नहीं आता, तो मैंने आपको समझा दिया कि गाइस अब ये कमोडिटी में भी इनके सब्सिडरी अब सर्विस दे सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि कंपनी के अंदर ग्रोथ पूरा विजिबल है। एक तो इक्विटी मार्केट में इतना तेज़ी से बूम हो रहा है और जिसके हिसाब से इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से कंपनी डेट फ्री है, उनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। यही गाइस इनको बहुत ही बिजनेस स्ट्रेंथ दे देता है।
देखिए दोस्तों, स्टॉक प्राइस मैंने क्या बताया कि कितना भाग सकता है ये किसी को नहीं पता है। इसके पहले दोस्तों आता है प्रॉफिट बुकिंग होता है, स्टॉक भागता है, प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर गिरता है। उधर पे एक पैनिक क्रिएट होता है, फिर स्टॉक भागता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर गैस ये एएसएम लिस्ट में नहीं होता है तो हमें एक पक्का 1800 से 2000 का भाव जरूर दिखा सकता था। ऑल ओवर आप देखें तो गैस एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी बन चुकी है, 12,000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। और बात की जाए स्टॉक के प्राइस की तो 1200 के आसपास हाई पड़ रहा है। ऑल टाइम हाई से अगर आप देखें तो आपको भाई 20% के आसपास डिस्काउंट मिल रहा है। मैंने क्या बताया, द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज बाइंग। तो जी हाँ, एएसएम लिस्ट की वजह से हिंदुस्तान फूड की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, अडानी के शेयर्स की बात की जाए, सब में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि वॉल्यूम लॉस होता है। मैंने आपको बहुत बार समझाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एएसएम लिस्ट में आने के बाद कंपनी खराब होती है। हमें देखना है कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। और इनका अगर आप देखें, स्टॉक का पी 64 के आसपास है, जो अपने आप में ही यस महंगा तो है, लेकिन उतना महंगा नहीं है। अगर आप इनके बिजनेस मोड को देखें, अगर आप देखें दोस्तों, इनके आरओसी 33 के आसपास हमें दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में ही शानदार हैं। आरओई की बात की जाए तो जी हाँ 25% के आसपास है, जो मतलब इनका एक शेयर इनके बिजनेस में कितना कमा देता है, 15 से 20 दोस्तों बहुत ही आइडियल होता है। इनका जो आरओई है वो 25 के ऊपर है। अब बात की जाए फेस वैल्यू तो 10 के आसपास है, जो आने वाले कल में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आईआरसीटीसी की तरह कब कंपनी अगर बड़ी हो जाती है, 2000 के पार जाती है, तो शायद दोस्तों अपने स्पीड को अनाउंस कर दें। इसी के बाद डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों, अगर आप देखें पिछले कुछ समय से मैंने इसको बहुत बार कवर किया है। ऑफकोर्स अभी प्राइस नहीं भग रहा है, लेकिन आने वाले कल में जल्दीबाजी किसको है। वेल्थ क्रिएशन का डेफिनेशन यही होता है कि भाई जब मंदी होती है, जब स्टॉक में गिरावट होती है, तभी कन्विक्शन को बेस्ड करके आपको उधर पर खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप वर्ल्ड देखें तो इनके रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखाई पड़े, लेकिन 2020 से क्रैश के बाद जिस हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स सामने आए हैं और जिस हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, तो आने वाले कल में कैसे इनके रेवेन्यू और ही बढ़ेंगे। बिकॉज जितना मोर पब्लिक आएंगे मार्केट में, उतना ही इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन के चांसेस हैं। लेकिन एक साल की बात की जाए तो इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट मैसिवली बढ़ते हुए दिखाई पड़ चुके हैं। फाइनेंशियल्स की बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 साल में, अगर आप देखें 10 साल में, 5 साल में और 3 साल की बात की जाए, 3 साल में इनके प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो सीडीएसएल की बात की जाए तो जो 10 साल पुरानी कंपनी थी और अभी की बात की जाए तो गैस इनके सेल्स और इनके रेवेन्यू, इनके प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। ऑल ओवर आप देखें तो हमें हाल में ही लिस्टिंग देखने को मिली थी, और उसमें अगर आप देखें तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी सर्च हो चुका है। बात की जाए आरओई की तो 15 से 20 के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं, जो अपने में शानदार। और लास्ट 3 साल में इसने अच्छा खासा आरओई जनरेट करके दिखाया है। कंपनी दोस्तों एक कैश रिच कंपनी, अगर आप देखें इनके मार्केट कैप्स के अकॉर्डिंग तो हमें ठीक ठाक रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ता है। और बोरोविंग्स के बाद डिस्कस करें तो गाइस जीरो बोरोविंग्स है, मतलब एक तो डेट फ्री कंपनी, ऊपर से इनके बिजनेस और भी फ्लरिश हो रहे हैं। और जिस हिसाब से कंपनी का टारगेट है कि आने वाले कल में उनको और भी जगह पे डिपॉजिटरी में काम करना है, कमोडिटीज़ में आना है, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले हो सकती है। मेरा काम है आपको प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों बताना। ऑल्दो हमने इधर पे प्लस पॉइंट की बात की, इनके फ्यूचर विजन की बात की, कितना पेनिट्रेशन। लेकिन दोस्तों अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 20% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं। एफआईएस की बात की जाए तो 8% का स्टेक है। डीआईएस ने पिछले कुछ समय से थोड़ा प्रॉफिट को बुक किया है। ऑल्दो आप देखें तो पब्लिक की पार्टिसिपेंट काफ़ी हाई देखने को मिलती है। तो वैसे याद रखिएगा, पब्लिक का पार्टिसिपेंट इसमें सबसे हाई देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि स्टॉक खराब है। स्टॉक के फंडामेंटल्स मैंने आपको बताएं, इनके फाइनेंशियल्स बताएं, इनकी ग्रोथ बताएं, इनके फ्यूचर अर्निंग को भी मैंने बताने की कोशिश की, कैसे इनके अर्निंग्स बढ़ सकते हैं। अब गैस एक बार टेक्निकल चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि सबका आज वही हाल हमें देखने को मिला, खुला थोड़ा सा नीचे, फिर भागा, फिर गिरा, है ना। तो सेम दोस्तों कल के दिन एक हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिली थी। तो जो आज का इंटरडे हाई था वो पूरा इरेज हो चुका है। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल खड़ा है 1200 के आसपास। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर आपको इंटेंशन है कि 10 स्टॉक खरीदना है, तो मेरे हिसाब से 3 से 40 स्टॉक का आपको खरीदारी करते नहीं चाहिए। ऑल्दो ऐसे नहीं गिरावट नहीं हो सकती, 1200 का लेवल तोड़ेगा, मार्केट वीक रहेगा तो 1100 क्या दोस्तों 1050 हो जा सकता है। ये मार्केट साइकिल है, लेकिन जितना गिरे उतना उठाइए। कंपनी के अंदर काफ़ी इनफ पोटेंशियल है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 800-900 पे आ जाएगा, मैं तो उससे एग्री नहीं करता हूँ, बिकॉज कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। ऑल्दो एफआईएस की और डीएस की होल्डिंग भी पहले से हमें ठीक ठाक देखने को मिली है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म में इसका इंपैक्ट जरूर पॉजिटिव पड़ेगा। तो अगर आपके पास डीएसएल है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू अभी भी एएसएम लिस्ट में। इसकी वजह से अगर आप देखें तो वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रहा है। इसके पहले कितना वॉल्यूम्स बढ़ रहा था, अभी की बात की जाए तो पूरा दोस्तों वॉल्यूम्स हमें नील देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप ट्रैक करें। अगर आप सीडीएसएल में नहीं निवेश किए तो मैंने बता दिया कि धीरे धीरे निवेश को बढ़ा सकते हैं। और लिए हुए हम एकदम दोस्तों इसको नेवर सेल कैटेगरी में रखिए, मोनोपोली बिजनेस। और जब एनएसटी की लिस्टिंग होगी तो डुओपोली होगा, हाई बिजनेस मोड और गुड इनके गवर्नेंस की इशू की वजह से आने वाले कल में आपको बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। तो आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यूज उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।